हेलो दोस्तों, आप सभी की इस बेसिक मैथ की सीरीज में स्वागत है। और आज अपन जो बात करने वाले हैं वो मैथ के अंदर आप देखेंगे कि बेसिक मैथ को लेकर अपन क्लास स्टार्ट की थी और उसके अंतर्गत आज अपन जो बात करेंगे किसको लेकर बात करेंगे? अनुपात व समानुपात। किसको लेकर बात करेंगे? अनुपात व समानुपात। किसकी बात करेंगे? अनुपात। अनुपात समानुपात। किसकी बात करेंगे? समानुपात। इनकी थ्योरी को पढ़ने का प्रयास करेंगे अच्छे तरीके के माध्यम से। आपको ये अनुपात और समानुपात की क्लास को समझ में आएगी। मैं अनुपात की बात करूँ तो अनुपात का जो चिन्ह होता है, चिन्ह की मैं बात करूँ तो ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे। और समानुपात की मैं बात करूँ, क्या होता है? समानुपात की मैं अगर परिभाषा की मैं बात करूँ तो जो समानुपात की अगर मैं बात करूँ, तो वह समानुपात का जो चिन्ह होता है ना, जो चिन्ह की मैं बात करूँ, तो आपको समझ में आएगा इसका जो चिन्ह होता है, जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है। इसका मतलब होता है अनुपात होता है, ए बी कोई संख्या है, क्या है? अनुपात में कोई संख्या होगी, ए बी कोई संख्या है, ए बी कोई संख्या है। इन संख्याओं के दोनों के मध्य दो राशियाँ, ये दोनों क्या है? दोनों क्या है? दोनों राशियाँ। और इन दोनों राशियाँ होती है, दो राशियाँ, राशियों राशियों के मध्य, दो से अधिक भी हो सकती है, मध्य अनुपात। अनुपात, ठीक है। बात को समझना ये है कि दो राशियां होगी ए बी, यानी कहने का यह मतलब ये है कि दो या दो से अधिक राशियों के मध्य का अनुपात, दो या दो से अधिक राशियों, दो या दो से अधिक अधिक राशियों के मध्य मध्य का अनुपात, उसे क्या कहते हैं? अपन अनुपात कहते हैं। तो अनुपात की मैं बात करूं, ये ऐसा होता है, दो या दो से अधिक राशियां होगी, उन राशियों के मध्य जो अनुपात होगा, ए कोई संख्या है, ये बी भी कोई संख्या है, ये सजातीय है। और इन दोनों के मध्य अनुपात, ये बी वाली जो संख्या है, यानी जो बी है, ये इससे कितना अधिक है, कितना कम है, कितना गुणा है, कितना गुणा कम है, ये जो तमाम चीजें मिलती हैं उसको अनुपात। और समानुपात क्या होगा? अनुपात जैसा समानुपात है। इसकी परिभाषा से क्या होगी? अनुपात जैसा, अनुपात जैसा अनुपात, उसे क्या बोलेंगे? समानुपात कहेंगे। अनुपात, उसे समानुपात कहते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी, समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। तो आपको ये परिभाषा अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आ चुकी होगी कि जैसा अनुपात होता है वैसा का वैसा अनुपात उसे समानुपात कहते हैं। और समानुपात का जो चिन्ह होता है, जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं इस तरह का होता है। और अनुपात की मैं बात करूं तो इस तरह का आपको चिन्ह देखने को मिलता है। अब बात ये है कि ये जो राशि होती है ए वाली, इसको अपन पहले वाली, इसका मतलब पूर्व पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्व पद। कौन सा पद बोलेंगे प्यारे बच्चों? पूर्व पद कहेंगे। जबकि इस वाली राशि को अपन उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद। क्या कहते हैं? तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। दो राशियां होगी, पहले वाली संख्या को पूर्व पद और दूसरी वाली संख्या को उत्तर पद के नाम से अपन जाना जाता है। अब बात को ये समझना, बात को अच्छे तरीके के माध्यम से समझना कि इसकी उत्तर पद पूर्व पद से कितना अधिक है, कितना कम है, कितना गुणा है, ये जो तमाम चीजें होते हैं वो अनुपात के माध्यम से अपन को दर्शाई जाती है। अब पहले पद को अपन क्या कहते हैं? पूर्व पद, जबकि दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद। जैसे मैं बात करूं, एक अगर मैं बात करूं 8:4, 8:4 नहीं हो सकता। 8 अनुपात कोई संख्या है, ए बी संख्या है, उनका अनुपात क्या होगा? मैं बात करूं, दो संख्या है 28 और 30, दोनों देखो 28 व 30 दोनों संख्याओं संख्याओं का अनुपात, क्या बात की है? अनुपात ज्ञात करें। तो बात को यह समझना है कि इनका क्या ज्ञात करना है? अनुपात। मैं अगर इनके अनुपात की मैं बात करूं अच्छे तरीके के माध्यम से, दोनों संख्या है, एक संख्या अपन 28 है उसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। और जो 30 संख्या है उसको बी मान लेते हैं। अब हम बात करो, ए अनुपात बी होता है, 28 है,
क्या है 28। और इस 28 के अंतर्गत मैं बात करूं, ये एक है 28 और एक है 30, इन दोनों के मध्य जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो अपन 28 में किसका भाग देंगे, 28 के अंतर्गत अपन 2 का भाग देते हैं, 14 बार जाता है। 30 के अंदर देते हैं 15 बार जाता है। और आपको पता है इन दोनों के अंदर अब किसी का भाग नहीं जा रहा है। अब दोनों के अंदर सेम संख्या का भाग जब तक जाता है, जब तक जाता है तब तक उसके अंदर क्या करना, वह अनुपात की जब तक जाता है उसको देना है। जब तक नहीं जाए उसके बाद वह अनुपात की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका मतलब इसका जो अनुपात होगा 14:15 होगा। आप बात करोगे इसमें 3 का जाएगा लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर 2 का जाएगा लेकिन इसके अंदर 2 का नहीं जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, इन चीजों से अपन को गुजरना पड़ रहा है। इसका मतलब इसके भिन्न भिन्न संख्याओं का भाग जा रहा है, इसका मतलब भिन्न भिन्न का न देकर एक ही संख्या का दोनों के अंदर भाग जाना चाहिए। उसके बाद वह क्या आ जाती है, अनुपात की श्रेणी में आ जाती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अनुपात आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आएगा। दो राशियां, दो या दो से अधिक राशियां होगी, उन राशियों के मध्य एक संबंध को दर्शाएगा। अब बात करते हैं ए बी, ए अनुपात बी। अब क्या लगेगा, समानुपात, ये क्या लग रहा है, समानुपात। और फिर लगेगा सी अनुपात डी। अब जो है ये दोनों संख्या है, ये इनके बराबर है। इन ये क्या लग रहा, बराबर को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, बराबर या समान को दर्शाता है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके के माध्यम से याद रखनी है, ये समान या बराबर को दर्शाता है। इसका मतलब ये समानुपात के अंतर्गत, श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। इससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, अनुपात समानुपात में दूध व दही। बात को समझना, एक्स लीटर एल्कोहल है, उस एल्कोहल के अंदर पानी व एल्कोहल का मिश्रण है, ठीक है। उन दोनों के अंदर एक्स लीटर को, उसके अंदर क्या है, एल्कोहल कोहल व दूसरी क्या हो जाएगी, पानी। इन दोनों का मिश्रण है, तो पानी की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर दीजिए। समझ रहे हो मैं जो बात कहना चाहता हूं। तो उनके अंदर वो तमाम चीजें हैं ना, वो अपन पढ़ेंगे। तो उन तमाम चीजों को, अनुपात के क्वेश्चन टाइप भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन टाइप को भी पढ़ेंगे। आप जितना अच्छे तरीके के माध्यम से समझोगे उतना अच्छा तरीके। इसमें भी अपन प्रथम पद, पूर्व पद, ये ठीक है आपको। और समानुपात में ये बाहर वाली जो संख्या है, ये जो बाहर वाली संख्या आपको दिख रही है, ये बाहर वाली जो संख्या है, इनको अपन बाह्य संख्या बोलते हैं। तो बाह्य में के अंतर्गत कौन आ जाएगा, ए और डी, ये बाह्य पद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाह्य पद। कौन से पद हो जाएंगे, बाह्य पद की अगर अपन बात करें अच्छे तरीके के माध्यम से, तो ये हो जाएंगे। और जो जो बीच वाले हैं, ये बीच वाले हैं बी और सी, बी और सी, ये आंतरिक पद के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके, आंतरिक पद, आंतरिक पद। तो बात को आप समझना है अच्छे तरीके के माध्यम से, बाह्य पद व आंतरिक पद हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको क्या होता है, और समानुपात का आपको पूछे कभी भी सिंबल, तो क्या होता है, ये सिंबल होता है। और अनुपात की अगर कोई पूछे तो ये होता है। इससे क्या अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अनुपात और समानुपात की आज अपन ने थ्योरी पढ़ ली है। कल अनुपात से अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और अगर मैं बात करूं ना, आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझाऊंगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के एग्जाम में आए हुए हैं, उन तमाम चीजों को अपन देखेंगे। तो आज की क्लास को, इसको अनुपात व समानुपात की यही समाप्त करते हैं। ये क्लास कैसी लगी, धन्यवाद सो मच।